अवतारों में श्री राम और श्री कृष्ण का नाम सबसे अधिक श्रद्धा भक्ति तथा आदर के साथ लिया जाता है। इनमें से एक मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं और दूसरे लीला पुरुषोत्तम। यद्यपि ये दोनों ही विष्णु के अवतार माने जाते हैं, परंतु स्वभाव आदि में एक दूसरे से नितांत भिन्न दिखते हैं। राम को हमें आदि से अंत तक एक समान गंभीर मुद्रा और स्थिर भाव में देखते हैं, तो श्री कृष्ण को चंचलता और हंसोरपण की प्रतिमूर्ति पाते हैं। यदि यह कहा जाए कि राम को किसी ने कभी हंसते नहीं देखा और श्री कृष्ण को कभी रोते नहीं देखा, तो अत्युक्ति नहीं होगी। एक में प्रसाद की कमी है तो दूसरे में विषाद का अत्यंत अभाव है। एक ने आजन्म एक रूप धारण किया तो दूसरे ने क्षण क्षण में भिन्न भिन्न भूमिकाएं धारण की और नई नई लीलाएं दिखाई। एक ने मर्यादा बांधने के लिए स्वयं अपने को मर्यादाओं के बंधन में बेहतर जकड़ लिया, तो दूसरे ने त्रिलोकी का सूत्रधार बनकर प्रकृति नटी को नचाने में कमाल कर दिखाया। एक को अपने वास्तविक स्वरूप का स्मरण बहुत कम हुआ तो दूसरे को उसका विस्मरण कभी हुआ ही नहीं। राम को कई बार देवताओं के याद दिलाने पर भी अपने स्वरूप का ज्ञान कठिनता से हुआ, तो श्री कृष्ण को अपने विराट रूप और त्रिलोक नायक के तत्व का भान सदा अपनी आंखों के आगे नाचता ही दिखा। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, समस्त सृष्टि का आदि कारण मैं ही हूँ। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मुझसे रहित हो। जगत में जहाँ जहाँ वैभव तेज और लक्ष्मी दिखती है वह सब मेरे ही विभूति का अंश समझो। अथवा बहुत सी बातों से क्या मतलब, तुम संक्षेप में यह समझो कि इस समस्त ब्रह्मांड को मेरे एक अंश ने घेर रखा है। वेद ने कहा है कि भगवान का केवल एक चतुर्थांश इस भौतिकमय समस्त सृष्टि को व्याप्त किए हुए हैं और 3 अंश इससे बाहर है। अर्जुन का संदेह दूर करने के लिए विराट स्वरूप का दर्शन कराते समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, चर और अचर संपूर्ण जगत को तुम मेरे इस विराट शरीर में देखो और इसके अतिरिक्त जो कुछ और देखना चाहते हो वह भी देखो। कोई पूछे कि निखिल ब्रह्मांड चराचर जगत देखने के बाद और बचा ही क्या इसे अर्जुन देखना चाहेंगे। भगवान यह क्या कह रहे हैं, चर और अचर अर्थात चेतन और जड़ अथवा प्रकृति और पुरुष के सिवा क्या कुछ और भी संसार में है जिसे देखने की आज्ञा भगवान दे रहे हैं? जी हाँ, है। वह है अनागत वस्तु। उसी की ओर भगवान इशारा कर रहे हैं। उस समय संसार में जो वस्तु अपने जिस रूप में विद्यमान थी वह सब अर्जुन को भगवान के विराट रूप में दिख सकती थी और आगे चलकर उसकी जो दशा होने वाली है जो उस समय तक नहीं हुई थी। संसार में जो रूप उसका उस समय तक नहीं हुआ था, भावी या अनागत था, वह भी यदि अर्जुन चाहे तो भगवान के देह में देख सकते हैं। यही युक्त पद है। इसका तात्पर्य है कि आगे चलकर हुआ भी ऐसा ही है। अर्जुन ने भगवान के अनेक विकराल मुखों के भयानक डाढ़ों के बीच भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुशासन आदि को पिसते हुए देखा था। यह बात उस समय तक संसार में विद्यमान नहीं थी। अनागत के गर्त में प्रच्छन्न थी, वह भी अर्जुन को प्रत्यक्ष दिख पड़ी। इसलिए तो अर्जुन को समझाते हुए भगवान ने कहा था कि इन सबको तो मैंने मार रखा है। अर्जुन, तुम निमित्त मात्र होकर यश के भागी बनो। भगवान श्री राम के समान श्री कृष्ण को प्रौढ़ अवस्था प्राप्त होने पर अपनी शक्तियों का भान हुआ हो, यह बात नहीं है। यह तो जन्म से ही हजरत थे। यहाँ अर्जुन को विराट रूप दिखाकर कर्तव्य का ज्ञान कराया। उधर कौरवों की सभा में संधि का प्रस्ताव करते समय जब कर्ण, दुशासन और दुर्योधन आदि ने
ने भगवान श्री कृष्ण को अकेला समझकर बांध लेने की गुप्त मंत्रणा की, तो आपने यह कहते हुए कि बच्चा, मुझे अकेला न समझो, मेरे साथ यहाँ भी बहुत कुछ है, एक विकट अट्टहास करके अपने शरीर में वह विश्वरूप दिखाया कि विरोधियों की फूंक निकल गई। शिशु काल में जब माता यशोदा ने इन्हें मिट्टी खाते देखकर डांटा और मुंह खोलने को कहा, तो आपने मुंह खोलकर समस्त ब्रह्मांड अपने पेट में दिखा दिया। यह बेचारी सीधी सादी ग्वालिन हक्की बक्की सी होकर चंधिया गई और सोचने लगी कि यह कि समस्त पृथ्वी जिसके पेट में समाई हुई है, वह यदि जरा सी मिट्टी खा ही लेगा तो क्या विकार हो सकता है। बात की बात में आपने अपनी माया समेट ली। यशोदा सब बातें भूल गई और बालकृष्ण को कोरा शिशु समझकर वात्सल्य रस से परिपूर्ण हो गई। तात्पर्य यह कि भगवान श्री कृष्ण को कठिन तपस्या, योगाभ्यास या वनवास आदि के द्वारा कोई सिद्धि प्राप्त हुई हो, यह बात नहीं है। विश्वामित्र या अगस्त्य आदि महर्षियों के समान इन्हें किसी ने दिव्य अस्त्र या बल या अति बला आदि विधाएं देने की कृपा नहीं की। इन्हें इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। यह तो लीला पुरुषोत्तम थे। इन्होंने जन्म से ही अलौकिक लीलाएं आरंभ कर दी थी। बिना सीखे पढ़े ही सक्टासुर और पुतना आदि का शिकार करना शुरू कर दिया था। जिस अवस्था में बच्चों को लंगोटी बांधने की भी शुद्ध बुद्ध नहीं हुआ करती और शायद यह भी वैसे ही घुमा करते हो, तभी से आपने अनेक असुरों की मरम्मत करना आरंभ कर दिया था। इनका तो बिना सीखे पढ़े ही हाल था, फिर यह सीखते भी कब और कैसे। इनके जन्म से भी बहुत पहले से कंस की विकराल दृष्टि इनकी खोज में लगी थी। क्षण क्षण में उसकी भीषण भ्रुकुटी देवकी और वसुदेव का कलेजा कपाया करती थी। यदि यह बात न होती तो आप माता पिता को छोड़कर गोकुल गांव के ग्वालन से दोस्ती गांठने कैसे पहुंचते। 12 वर्ष तो गौ चराने, ग्वाल बालों में हुरदंग मचाने में, गोप कन्याओं के साथ धमा चौकड़ी मचाने में ही बीत गए। इसी बीच में अनेक असुरों की भी चटनी घोटी गई है। अंत में कंस का कचूमर निकालने की नौबत आई। जब उग्रसेन कंस के पिता राजा हुए और वसुदेव देवकी जेलखाने से मुक्त हुए, तब लोगों ने समझा कि अब श्री कृष्ण बलदेव जी की जान का खतरा दूर हुआ। इसके बाद इनके क्षत्रियोचित संस्कार हुए और उज्जैनी में सांदीपनि मुनि के यहाँ आप विद्या अभ्यास की रस्म अदा करने पहुँचे। वहाँ कितने दिन रहे और क्या क्या सीखा पढ़ा, जरा इसका हाल भी सुन लीजिए। 64 दिन में 4 वेद और उनके 6 अंग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, नियुक्त, ज्योतिष और छंद एवं आलेख्य, गणित, गान विद्या और वेदक, ये सब सीख लिया। 12 दिन में हाथी घोड़े आदि की शिक्षा प्राप्त की और 50 दिन में 10 अंगों से धनु विरुद्ध की शिक्षा समाप्त कर दी। महाभारत में लिखा है कि इसके अंतर गुरु दक्षिणा देने की बारी आई। अगस्त की भांति अनेक विद्याओं के समुद्र को एक ही सांस में सोख लेने की अद्भुत शक्ति देखकर गुरु जी भी इन्हें तार गए थे। उन्होंने कस के गुरु दक्षिणा मांगी। बहुत दिन पहले उनके पुत्र को समुद्र में एक मक्कर निगल गया था। उन्होंने उसी को लाल देने की बात कही। भगवान ने गुरु को आर्त देखकर उनका पुत्र ला देने की प्रतिज्ञा की। महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि जो काम प्राणी मात्र में कोई नहीं कर सकता था, और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कर दिखाया। सांदीपनि मुनि का पुत्र आ गया, जिसे देखकर सभी को विस्मय हुआ। कहने का मतलब यह है कि भगवान श्री कृष्ण की सभी बातें अलौकिक हैं। उनकी लीलाएं जन्म से ही आरंभ हो जाती है। उनकी दिव्य शक्तियां तभी से अप्रतिहित हत रूप से अपना प्रसार दिखाती है।
अघासुर, बकासुर आदि असुरों तथा ब्रह्मा, इंद्र आदि सुरों के साथ उन्होंने बचपन में ही मोर्चा लिया था। उन्हें पढ़ने लिखने या सीखने की स्वतंत्रता नहीं थी। यदि होती तो सांदीपनि मुनि का पुत्र कैसे आता? यह विद्या उन्होंने किससे सीखी थी? यदि सांदीपनि जी को यह विद्या आती होती तो वह स्वयं ही अब तक अपने पुत्र को क्यों न ला पाए? इसी से तो लोग राम को अंशावतार और कृष्ण को पूर्णावतार बताते हैं। इस अत्यंत साधारण शिक्षा के साथ अब इनके ज्ञान का अंदाज लगाइए। तांडव और लास्य, ये दो प्रकार के प्राचीन नृत्य प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण ने एक तीसरी नृत्य कला की सृष्टि की जो शिव नृत्य तांडव और पार्वती नृत्य लास्य, इन दोनों से विलक्षण तथा चमत्कारी था। जो व्यक्ति क्रोधोन्मत्त भीषण भुजंगम में फनों पर नाच सकता हो, उसकी शरीर साधना, चरण लाघव और लोकोत्तर कला में किसे संदेह हो सकता है? संगीत में आज 4 मत प्रसिद्ध है: नारद मत संगीत, भरत मत संगीत, हनुमंत संगीत और श्री कृष्ण मत संगीत। इनमें अंतिम सबसे कठिन और सबसे अधिक चमत्कार बताया जाता है। और देखिए, युद्ध की शिक्षा तो आपने सांदीपनि मुनि के अखाड़ों में पाई थी, परंतु हजारों हाथियों का बल रखने वाले कंस और चाणूर का चूर्ण बनाने की विद्या कहाँ सीखी थी? इन सब प्रबल और कुशल पहलवानों को पछाड़ने के दाव पेंच किसने सिखाए थे? कुवलिया पीर का पुलाव पकाने की तरकीब किसने बताई थी? ग्वालों ने या गोपियों ने? ये बेचारे तो इन सब के नाम से ही थर-थर कांपते थे। संगीत तो सिखा उज्जैन के आचार्य कुल में जाकर, परंतु कालीय मंथन का नृत्य किसने सिखाया? गो पर गोपियों का हृदय आकर्षण करना संगीत कहाँ से आया? त्रिभुवन मोहिनी मुरली की शिक्षा किसने दी? गोकुल भर में किसी दूसरे मुरलीधर की तो चर्चा ही नहीं मिलती। घोड़े हाँकने में मातली इंद्र के सारथी को भी मात करने की करामत इन्हें किसने दी? जिस समय आदित्य ब्रह्मचारी भीष्म ने युद्ध में प्रलय दावानल के समान विकराल रूप धारण करके पांडवों की सेना का विध्वंस आरंभ किया था, तब उनके सामने से इन्होंने अपने अश्वचालन कौशल के बल पर अर्जुन को सही सलामत बचाया था, जिसे देखकर मातली भी दंग रह गया था। सभी महारथियों ने और खासकर भीष्म पितामह ने भी दांतों तले उंगली दबाकर उस सारथी तत्व की दाद दी थी। भला बताइए तो सही कि इस प्रकार की कुशलता प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण ने कौन सी सड़कों पर घोड़े दौड़ाने का अभ्यास किया था? अच्छा, इन सब बातों को छोड़िए, जरा भगवत गीता की ओर तो दृष्टि उठाकर देखिए। केवल 64 दिन की पढ़ाई लिखाई के ज्ञान का यह परिणाम कि आज संसार में उसके जोर की दूसरी पुस्तक ही नहीं। 5000 वर्ष बीत जाने पर भी अनेक कवि, महर्षि, आचार्य और ग्रंथकारों का आविर्भाव हो जाने पर भी अब तक गीता के जोर की दूसरी पुस्तक न बन सकी। इस गीता निर्माण के पूर्व भी कोई ऐसी पुस्तक थी, इसका भी तो प्रमाण नहीं मिलता। इसके जोर की पुस्तक बनाने की तो बात ही छोड़िए। जिन भगवान शंकराचार्य को आज भी बड़े बड़े ज्ञानी देशी तथा विदेशी भी संसार का अद्वितीय दार्शनिक मानते हैं, उन्होंने भी भगवत गीता के चरणों में मस्तक रगड़ने में ही अपना अहोभाग्य समझा है। जब भगवान शंकर जैसे दिग्गज विश्रांत कीर्ति आचार्य का यह हाल है, तो दूसरों की तो बात ही क्या है। किं तत्रे परमानुर्व्य यत्रे मजति मंद्रः। औरों ने भी इन्हीं का अनुकरण किया है और अपने मत को गीता के अनुकूल बताने में ही अपने को कृतकृत्य समझा। गीता वो अगाध सरोवर है कि जिसने इसमें
जितनी ही गहरी डुबकी लगाई उसको उतनी ही अधिक शांति और संतोष प्राप्त हुआ। यह वह कामधेनु है जिसने सभी सेवकों को संतोष प्रदान किया है। यह वह कल्प वृक्ष है कि जो जैसी भावना लेकर इसके आश्रित हुआ उसे वैसा ही फल मिला। भगवत गीता एक प्रकार से भगवान का प्रतिरूपक है। भगवान ने कहा है कि मुझे जो जिस भावना से भजता है उसे मैं उसी रूप में दिख पड़ता हूँ। भगवत गीता के संबंध में यही बात सत्य प्रतीत होती है। इससे जिसने जिस भाव से देखा उसे यह वैसी ही दिख पड़ी। संसार से संबंध विच्छेद करने वाले निष्ठुर सन्यासी की बगल में भी गीता की पुस्तक मिली है और बम या पिस्तौल से अंग्रेजों को उड़ा देने की हिंसा वृत्ति रखने वाले नवयुवकों की झोली में भी यह पाई गई है। कुछ दिन पहले तो यहाँ की पुलिस राजद्रोहात्मक साहित्य के साथ गीता की पुस्तक को भी पकड़ा करती थी। इसके भाष्य भी सैकड़ों है। सभी को अपने अपने मतों का मूल इसमें दिख पड़ा है। सांख्य योग, वेदांत सभी कुछ इसमें मिलता है। ज्ञान योग, कर्म योग, उपासना योग, ध्यान योग, कर्म संन्यास योग, सर्वधर्म संन्यास, द्वैत अद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत आदि मतों के मानने वाले अनेक आचार्यों ने गीता पर भाष्य लिखे और सभी ने इसे अपने मत का पोषण बताया है। लोकमान्य श्री बाल गंगाधर तिलक महाराज ने गीता रहस्य की भूमिका में गीता पर पिशाच भाष्य होने की बात लिखी। हमने एक वाम मार्गी सज्जनों को यहाँ तक कहते सुना है कि गीता में मांस शराब का सेवन करके भगवान की उपासना करने का विधान है। हमारे जो सनातन प्रवृत्ति है, संस्कार है, सबसे पहला नंबर बात कि वेद में पहला मंत्र ही अहिंसा ही परमो धर्म बताया गया है। तो फिर मांस मदिरा तो सनातनी के लिए हो ही नहीं सकता। ये सब झूठी बातें, अफवाह फैलाई जाती है। बकरा बकरी, किसी भी प्रकार का मांस या शराब ये सब वर्जित है, वो सनातनी हो ही नहीं सकता। मतलब यह कि गीता पर समस्त संसार मोहित है। सभी इसे अपनों में अपनाने में अपना गौरव समझते हैं। जिसे पूरा प्रकरण नहीं मिलता वह दो एक शब्दों से ही अपना काम निकाल लेना चाहता है। गीता में वह आकर्षण है कि सभी भले बुरे इसकी ओर आकृष्ट होते हैं और इसमें वह लोकोत्तर विचित्रीय है कि सब प्रकार की भावना रखने वालों को इसमें अपना ही मुंह दिख पड़ता। अब सोचना यह चाहिए कि गीता का वास्तविक स्वरूप क्या है। उसका अपना कोई असली स्वरूप है या कि वह केवल एक गोरख धंधा है जिसमें जाकर सभी उलझ जाते हैं। उसका कुछ वास्तविक तत्व भी है या वह एक मोम की नाक है जिसे जिसका जिधर जी चाहे उधर ही मोड़ ले। हमें इस पर हिंदी के एक प्राचीन दोहे की याद आती है। किसी ग्राम में एक नववधू आई, उसके सौंदर्य की बड़ी प्रशंसा थी। सबने सुन रखा था कि वैसी सुंदरी हजारों लाखों में नहीं मिल सकती। गांव की स्त्रियों में उसके देखने का बड़ा कौतूहल मचा। एक एक करके सभी उसे देखने पहुंची, परंतु उसके रूप का मर्म किसी की समझ में न आया। जिसने देखा उसने उसे अपनी ही सूरत शकल का पाया। बालका, बूढ़ी और जवान सबने उसे अपने ही समान देखा। क्यों इसलिए कि ये सब गंवार थी। उसके रूप का मर्म न समझ सकी। उसके कपोल दर्पण के समान दमकते थे और उनमें सामने बैठे मनुष्य का प्रतिबिंब भी पड़ता था। उनमें ये सब गंवार स्त्रियां अपना ही मुंह देखकर लौट आई। नववधू के वास्तविक स्वरूप का किसी को पता ही न चल सका।
जरा देखिए तो कि इस जरा से दोहे में ऐसा विलक्षण भाव कितनी सुंदरता से सन्निविष्ट है। मरम न जानियो रूप को मुकुर कपोलन पेखी, सबे गंबारे गांव की गई आपूसम लेखी। भगवत गीता के संबंध में भी ठीक यही बात घटित होती है। जिसने इसे देखा उसे इसमें अपना ही मुंह दिख पड़ा। दर्पण का स्वरूप समझने के पहले आपको अपने मुंह के प्रतिबिंब से दृष्टि हटानी पड़ेगी और गीता का तत्व समझने के पहले आपको अपना मत भुला देना पड़ेगा। यदि पहले से अपना कोई मत स्थिर करके आपने गीता को देखा तो फिर आपको वही दिख पड़ेगा। जल का स्वरूप जानने के लिए आपको कुंवारियों की शक्ल भुलानी पड़ेगी, अन्यथा 3 करने की कुंवारी में आपको जल भी 3 कोने का दिखेगा और गोल कुंवारी में गोल नववधु के मुख का। वास्तविक मर्म समझने के लिए आपको अपना मुख भुला देना होगा और गीता का रहस्य जानने के लिए आपको अपने पिछले मत और अपना काल्पनिक स्वरूप भी भुला देना होगा। द्वैत की भावना को दूर किए बिना ममे बांसो जीवलोके जीवो ब्रह्म तो ना अफर पर मम्र समझने में नहीं आ सकता। खुदी को कर दे दूर तो खुद में खुदा नजर आए। द्वैतवादी अनेक वैष्णव सज्जनों ने किसी समय अपने एक अत्यंत बुद्धिमान छात्र को काशी में न्याय शास्त्र पढ़ने भेजा। वहां न्याय पढ़ते पढ़ते उनकी किसी शंकर मतानुयायी आचार्य से भेंट हो गई। उनसे भी पढ़ना शुरू किया। थोड़े ही दिनों में अविद्या धुल गई और दासो अहम के आगे सो अहम की भावना दिखाई देने लगी। घर पर जब लौटे तब बड़े उत्साह से लोगों ने सभा की और पूछा कि कहो क्या क्या पढ़ा है। यह बेचारे बड़े असमंजस में पड़ गए। यदि यह कह दे कि द्वैतवादी से अद्वैतवादी बन गए तब तो वैष्णव दल नाराज हो जाएंगे और यदि यह न कहे तो झूठ बोलने के पातकी ठहरे। इन्होंने बड़ी कुशलता से भक्ति और ज्ञान का सामंजस्य करते हुए उत्तर दिया कि अर्थात पहले मेरी बुद्धि भगवान के विषय में दासो अहम मैं तुम्हारा दास हूँ की थी, परंतु भगवान तो बड़े नटखट है। इन्हें चोरी करने की बड़ी पुरानी आदत पड़ी है। इन्होंने राधा का हृदय चुराया, गोपियों को कपड़े चुराए, अपने भक्तों के जन्म जमांतर के पातक चुराए। इन्हीं ने मेरी दासो अहम की वृत्ति में से दास सब चुरा लिया। वास्तव में सो अहम की वृत्ति बिना भगवान की कृपा के नहीं हो सकती। दासोहम की उत्कृष्ट भक्ति भावना ही अंत में सो अहम के ज्ञान रूप में परिणित होती है। उत्कृष्ट भक्ति ही ज्ञान रूप में परिणित होती है। पहली सीढ़ी भक्ति ही है। भक्ति के समय मैं और तू की भावना करने वाला भक्त जब मैं को एकदम भूल जाए और उसे तू ही तू दिखने लगे तभी दासो अहम से सो अहम की भावना का उदय होता है। वही इसका वास्तविक स्वरूप है। इसके बिना जो आजकल के शौकीन और रंगीले लोग केवल मुंह से सो अहम बना करते हैं कोई वेदांती नहीं बल्कि बददयांती कहा सकते हैं। हम अपने प्रकरण के से बाहर हो गए हैं। भगवत गीता आज भी हमारे सामने है जो अपने अलौकिक गुणों से समस्त संसार को अपनी ओर आकृष्ट कर रही है। यह ठीक है कि आज जो भगवत गीता हमारे सामने है वो इस रूप में महर्षि वेद व्यास की बनाई है। श्री कृष्ण जो कुछ अर्जुन को समझाया था उसी को महर्षि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर तद्रुप ही इन पदों में निबद्ध किया है। महर्षि व्यास दूसरों को भी दिव्य दृष्टि देने का सामर्थ्य रखते थे। धृतराष्ट्र से उन्होंने कहा था कि यदि महाभारत का
युद्ध देखना चाहो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। इससे तुम घर बैठे युद्ध का समस्त घटनाएं अपनी आंखों देख सकोगे। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं अपने संबंधियों को मरते कटते देखना नहीं चाहता, केवल हाल सुनना चाहता। इस पर महर्षि ने वह दृष्टि संजय को थोड़े समय के लिए दी, जिससे उन्होंने महाभारत का सब हाल देखकर धृतराष्ट्र को सुनाया। महर्षि वेदव्यास आजकल के वैसे लेखकों की तरह तो थे ही नहीं, जो इधर उधर सामने को लेकर धोखे से कीर्ति कमाया करते हैं। इसी से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बातों को उन्हीं के नाम से और उसी रूप में प्रकाशित किया। अलौकिक शक्तियों से संपन्न और त्यागी महर्षि ने किसी ऐहिक लोभ से या ऐसा किया होगा, इसकी तो आशंका करना ही मूर्खता है। हाँ, यह कोई कह सकता है कि उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति के कारण उनकी बातों को बड़ी श्रद्धा आदि आदर के साथ स्थान दिया है, परंतु जिन श्री कृष्ण में भगवान व्यास जैसे महर्षि भी भक्ति रखते हो, उनकी महिमा का अनुमान करना कठिन नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उनके समकालीन बड़े से बड़े ज्ञानी विज्ञानी धर्मात्मा तपस्वी महर्षि सूर प्रतापी पराक्रमी योद्धा भी उन्हें बड़ी भक्ति श्रद्धा और आदर की दृष्टि से देखते थे एवं उनके लोकातिशय ऐश्वर्य के कायल थे। व्यास जैसे महर्षि, युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा, विदुर जैसे नीतिज्ञ, धृष्टा जैसे स्वार्थी, अर्जुन और भीम जैसे योद्धा, सहदेव जैसे ज्ञानी, द्रौपदी और कुंती जैसी ज्ञान वे वृद्धा स्त्रियां और भीष्म पितामह जैसे अलौकिक ब्रह्मक्षत्र बल संपन्न महात्मा ईश्वर बुद्धि से इनके चरणों में नतमस्तक होकर सुखी होते थे। यह एक बात ही इनके पूर्णावतार होने का काफी से भी अधिक प्रमाण है। भीष्म पितामह के पराक्रम से कौन परिचित नहीं है। इच्छा मृत्यु थी। 21 बार समस्त पृथ्वी के क्षत्रियों का अकेले ही वध करने वाले श्री परशुराम जी इनके शस्त्र शिक्षक थे। सभी अलौकिक अस्त्रों के ज्ञाता और प्रयोक्ता थे। एक बार परशुराम जी से भी इनकी मुठभेड़ हो चुकी थी। बराबर 23 दिन तक घोर संग्राम हो चुकने के बाद जब यह हताश होने लगे तो स्वप्न में इन्हें अपनी माता मंदाकिनी, भागीरथी, गंगा और अष्टवसुओं के दर्शन हुए। उन्होंने इन्हें प्रस्तावन अस्त्र दिया। युद्ध में स्मरण करते ही वह अस्त्र इनके सामने आकर उपस्थित हुआ। तब देवता लोग भी घबरा उठे और इन दोनों का युद्ध बंद करा दिया। परशुराम जी ने भीष्म जी की विजय मान ली। इन्होंने उन्हें विजय पुत्र के समान प्रणाम किया और उन्होंने प्रसन्नचित होकर आशीर्वाद दिया। इसके अनंतर वह तपस्या करने चले गए। तब से भीष्म के पराक्रम की धाक समस्त संसार में जम गई थी। इन्हीं भीष्म ने महाभारत युद्ध में जब घोर कदन विनाश आरंभ किया तो पांडवों की सेना आंधी में पड़े तिनकों के ढेर के समान उड़ने और बिखरने लगी। अर्जुन का पराक्रम एक बच्चे के समान दिखने लगा। बड़े बड़े महारथी उसी तरह उड़ने लगे जैसे धुनकी के आघात से रुई के फाहे। सब लोगों को यह निश्चय हो गया कि अब पांडवों की खैर नहीं है। सबने यह प्रत्यक्ष देखा कि भीष्म के उस विकराल स्वरूप के आगे काल का भी ठहरना कठिन है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी चिंतित हुए। उन्होंने यह समझा कि अब युधिष्ठिर की सेना का अंत काल उपस्थित है। यह भयानक भीष्म एक ही दिन में देवताओं और दानवों तक का बीज नाश कर सकता था। इसके आगे पांडवों का यह तुच्छ बल किस खेत की मूली है। जिसके सारथी बनकर आए हैं उसे अपने सामने विनष्ट होता देखना पड़ेगा। जिस पक्ष की रक्षा का भार ग्रहण किया है उसका अपनी आंखों के सामने विध्वंस होते देखना पड़ेगा। इस पर भगवान ने स्वयं पृथ्वी का भार उतारने की इच्छा की और सात्यकी को अपना निश्चय सुनाकर सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। स्मरण करते ही वह आपके हाथ में आ गया। भगवान रथ से उतर पड़े। घोड़े
घोर दिए और बड़े वेग से चक्र घुमाते हुए भीष्म की ओर झपटे। इनके भीषण पदाघात से पृथ्वी हिलने लगी और दिशाएं कांपने लगी। भीष्म ने जब देखा कि भगवान चक्र घुमाते हुए हमारे ऊपर बढ़े ही चले आ रहे हैं, तब उन्होंने बिना किसी घबराहट के अपने धनुष और धनुष को और कस के पकड़ा एवं उसे घोष के साथ रण में आंदोलित करते हुए अनंत पुरुष भगवान से बोले कि आइए भगवान, आइए देवताओं के नाथ और जगत के अंतर्यामी भगवान, आइए हे चक्रपाणे, हे माधव, आपको प्रणाम है। हे त्रिलोकीनाथ, आज बलपूर्वक आप मुझे इस रथ पर से मार गिराइए। हे सर्वशरण, सबको शरण देने वाले स्वामी, आज इस रण में मेरा काम तमाम कीजिए। कृष्ण, आपके द्वारा मारे जाने पर मेरा दोनों लोकों पृथ्वी तथा स्वर्ग में कल्याण होगा। हे यदुनाथ, आज आपके इस आक्रमण से तीनों लोकों में मेरी प्रतिष्ठा बढ़ गई है। सब लोग यही कहेंगे कि भीष्म धन्य है, जिनके लिए स्वयं भगवान को अपनी प्रतिज्ञा महाभारत युद्ध में शस्त्र ग्रहण न करने की भुलाकर आगे आना पड़ा। कहना न होगा कि भगवान श्री कृष्ण के रहस्य को जितना भीष्म समझते थे उतना दूसरा कोई नहीं समझता था। अब आप पहले तो भीष्म पितामह जैसे आदित्य ब्रह्मचारी के अलौकिक बल और ज्ञान का अंदाज लगाइए। उसके बाद उनके प्रकृत वचनों को देखकर श्री कृष्ण के ऊपर उनकी भक्ति श्रद्धा का पता चलाइए। इसके अनंतर भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक शक्तियों का अनुमान कीजिए, जो भीष्म एक ही दिन में देवताओं और दानवों का मूल छेदन कर सकते हैं। और जो इच्छा मृत्यु है, वो ही यह समझ रहे हैं कि क्रोध भगवान के सामने से जीत तेजी बचना असंभव है, और साथ ही वह इस मृत्यु को अपना अहोभाग्य भी मान रहे हैं। इन सब बातों का मनन करते हुए आप भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को पहचानने का प्रयत्न कीजिए। श्री भीष्म पितामह ने इस प्रकरण में भगवान को सर्वशरण संबोधन देकर बड़ी मीठी चुटकी ली है। वह कहते हैं कि आप तो सर्वशरण, सबको शरण देने वाले हैं। आपकी दृष्टि में तो मैं और अर्जुन बराबर होने चाहिए। क्या मेरी भक्ति अर्जुन से कुछ कम है? फिर मेरे ऊपर यह विकराल रूप क्यों? क्या इसी का नाम सर्वशरण तत्व है? साथ ही भीष्म वीर क्षत्रिय हैं। वो अपने छात्र धर्म के अनुसार रण में वीर गति को प्राप्त होना चाहते हैं। इसी से भगवान के ऊपर अनन्य श्रद्धा भक्ति रखते हुए भी, उन्हें प्रणाम करते हुए भी, अपनी मृत्यु को निश्चित समझते हुए भी उसी वीर भाव से धनुष खींचे हुए युद्ध के लिए सनद खड़े हैं। यदि भगवान ने लड़ने का ही निश्चय किया तो कस के दो दो हाथ होंगे। भीष्म पहले भगवान के चरणों में और फिर उनके वक्षस्थल में अपने पैन बाणों की वीरमाला पहनाकर ही रण में वीरगति प्राप्त करेंगे। इसलिए प्रकृति प्रकरण में भीष्म ने अपने धनुष को आस्फालित करते हुए ही प्रणाम आदि की सब बातें कही है। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण भी तो क्षत्रिय थे। यदि भीष्म शस्त्र छोड़कर एक और हाथ जोड़कर खड़े हो जाते तो वह इनके ऊपर आक्रमण ही कैसे कर सकते थे? नष्ट शस्त्र के ऊपर आक्रमण करना तो क्षत्रिय धर्म में नहीं है। युधिष्ठिर के राजसूय युग में जब यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि सबसे प्रथम किसका पूजन किया जाए, और युधिष्ठिर ने ज्ञान वृद्ध, वैभव वृद्ध, विद्या वृद्ध और पराक्रम वृद्ध समझकर भीष्म पितामह से इसका निर्णय करने की बात कही, तब वह थोड़ी देर तक चुप रहे और फिर सोचकर बोले कि यह जो सब राजाओं के तेज बल और पराक्रम का अभिभाव करते हुए नक्षत्रों में सूर्य के समान विराजमान है,
वही भगवान सबसे प्रथम पूजनीय है। जिस प्रकार सूर्य और वायु के कारण संसार प्रकाशित तथा आनंदित रहता है, उसी प्रकार यह सभा भगवान श्री कृष्ण के कारण भाषित और आह्लादित है। इनके बिना इस सभा की वही दशा हो जाएगी जो सूर्य और वायु से हीन जगत की हो सकती है। इस पर शिशुपाल बिगड़ उठे। उन्होंने श्री कृष्ण तथा भीष्म को बुरी तरह फटकारा। तब भीष्म ने कहा कि मैंने श्री कृष्ण के बाल चरित्र की जो बहुत सी अलौकिक कथाएं लोगों से सुनी हैं, उन्हें देखते हुए भी आज संसार में ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो वेद वेदांगों के विज्ञान में और छात्र बल में श्री कृष्ण से बढ़कर हो। समस्त भूतों की उत्पत्ति और प्रलय के आधार श्री कृष्ण ही है। समस्त जगत के आधार यही है। प्रकृति और पुरुष यही है। सब भूतों के पर इन्हीं की स्थिति है। अतः यही सबसे पूज्यतम है। व्यक्त और अव्यक्त प्रकृति श्री कृष्ण में ही प्रतिष्ठित है। सूर्य, चंद्रमा तथा दिशा विदिशा आदि सब इन्हीं में अर्चित है। यह शिशुपाल तो अब भी कोरा बच्चा है, इसी से कुछ नहीं समझता और श्री कृष्ण की सदा निंदा किया करता है। आज महानुभाव राजाओं में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक ऐसा कौन है जो श्री कृष्ण को पूजनीय न मानता हो? अथवा यदि शिशुपाल हमारी इस श्री कृष्ण पूजा को अनुचित ही समझता हो तो जो उचित समझे वह कर देखे। जिससे अपने प्राण भारी हो, वो रण में श्री कृष्ण के सामने आकर अपने अनुचित्य का फल भोगने को तैयार हो जाए। सहदेव आदि अन्य भद्र पुरुषों ने भी भीष्म का समर्थन किया, परंतु शिशुपाल न माने। कुछ और राजा भी उनके साथ हो लिए। रण छिड़ गया और राजा तो बात समझकर पीछे हट गए, परंतु शिशुपाल बहुत कुछ उछल कूद दिखाने के बाद सुदर्शन चक्र के घाट उतर गए। श्री राधा।